ओम हनुम समर्पयामि। अब सर्वांग पूरे शरीर में ऐसे कोई नहीं आप करो आराम से। हेलो गाइस, गुड इवनिंग बोलूँगी क्योंकि व्लॉग मेरा शाम से शुरू हो रहा है अभी। तो आज है गोवर्धन की पूजा और बस मैं अभी दोबारा नहाई हूँ और अभी बस मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। पूरा दिन तो ऐसे निकल गया मेरा। अभी जा रहे हैं नीचे मंदिर में क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है मंदिर में हो रहा है, उसके बाद जाएंगे हम। मे बी न्यू कॉलोनी जा भी सकती हूँ ना, भी कुछ नहीं पता अभी मेरा वहाँ पे। तो बस मैंने पहना है अभी ये सूट, कंफर्टेबल की गर्मी इतनी लग रही है। फिर बच्चों के साथ मैंने फिर यही कैरी किया है क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। फाइनली मैंने फिर ये सूट पहनी है और अभी मेरे वानी ने भी ना, क्योंकि नीचे मच्छर लगेंगे तो मेरी वानी ने भी ये सूट पहना है ना वानी। हाँ, हेलो बोल दो, हेलो गाइस। अच्छा ये चप्पल पहनी है चप्पल भी दिखाएगी। हेलो हेलो तो बोल दो हेलो। तो बस अब चलते हैं नीचे, करते हैं पूजा। अभी मेरा बेड बच्चों ने फिर फैला दिया, अभी सारा साफ़ किया था गाइस। बड़ी परेशान हूँ इस चीज़ से मैं, स्किन में घर फैलता है मेरा कितना भी ठीक कर लूँ। तो बस अभी लाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं नीचे क्योंकि वेट कर रहे हैं ये। मंदिर चल रही है, चलो ठीक है। मैं हैंकी ले लूँ ज़रा, मनी हैंकी लेना है, ये लो। चलो वही ले लेते हो। किसका फोन आ रहा है? चोनू पापा। अच्छा चलो तो हम जा रहे हैं मंदिर में। लेट हो गए, सब बैठे हुए हैं। देखो शायद आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ऐसे तो करते हैं, हाँ वही तो बोलो। आ जाओ पहले पवित्र आचरण आ जाओ। आ जाओ। क्या हुआ? ले लो बाइक, ले लो बाइक। हाँ बाइक ले लो। ले लो। हाँ भाई आ जाओ। फोटो खींच रहे हो ना, एक सेट हो जाओ इधर। एक पुष्प से सबके ऊपर जो छोड़ देंगे। हरि ओम अपवित्र पवित्र सर्वस्वंगतो विवाह पुंडरीका छं सदाभ्यंतर हसुचे ओम पुंडरीका चक्रातो ओम पुंडरीका चक्रातो ओम। आप सभी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देकर के पूजन करें हृदय भाव के साथ, ठीक है। अब आप माताएं हाथ जोड़ लेंगी और पुरुष वर्ग अपनी शिखा को स्पर्श करेंगे। सो गाइज ये हमारा सोसाइटी में गोवर्धन का प्रोग्राम हुआ था और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से गोवर्धन का प्रोग्राम एंजॉय किया था, देखा था। क्योंकि मैंने अभी तक हमारे घर में जैसे जैसे होता है वैसे देखा था, बट यहाँ पे पंडित जी ने पूरी विधि विधान से सारी चीज़ें करवाई थी। और यहाँ पे मैं इधर बैठी हुई सामने इनके साथ, ही पीले कुर्ते में बैठे हुए हैं। और हमने पूरा मतलब 56 भोग का प्रसाद बनवाया था सबने, सोसाइटी के जितने भी मतलब मेंबर्स हैं। और मतलब अच्छा बहुत लगा गाइस। सबसे बड़ी बात, एक अलग ही मतलब इंजॉय था, एक अलग एक्सपीरियंस था इस वाले त्यौहार को मनाने का। तो अच्छा लगा। बाद में भंडारा भी हुआ था और फिर उसके बाद हम गए थे न्यू कॉलोनी क्योंकि वहाँ पे भी सब वेट कर रहे थे। क्योंकि क्या है कि वहाँ पे थोड़ा लेट हो जाता है हमारा, क्योंकि सब चाचा पापा वगैरह शॉप से आते हैं बढ़ा के, उसके बाद ही सब एक साथ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले यहाँ पे जल्दी हो गया था प्रोग्राम शुरू, और फिर पहले हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे पूजा करवाई। उसके बाद फिर हम गए थे न्यू कॉलोनी। साज्यं च वर्तु संयुक्तं वैहिना योजितं मया दीपं गृहाण त्रैलोक्यं तिमिरापहं हरिः ओम। 5
5 कुछ प्रसाद ले लेंगे, चाहे 5 लड्डू ले लें, वहाँ 5 चढ़ाएं। फल दे दीजिए, फल दे दीजिए। पूजां भगवान नमस्ते, गृहाण पूजां भगवान नमस्ते। ओम प्रार्थना पूर्वकं समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान की, गौरी माता की, गुरुदेव भगवान। कृष्णात्मानंद कृपाकरं, कृष्णानंदप्रदं साक्षात् वन्दे गोवर्धनं गिरिं। हरि ओम। अस्ति देवन्तमर्चाये मामहे च कश्चन। स्पर्श कर लीजिए सभी लोग, ऐसे हल्का हल्का साइड में करिए। बोलिए गिरिराज महाराज की, गोवर्धन सरकार की, गोवर्धन सरकार की। ओम श्री कृष्णाय नमः। हरि ओम। मुखम स्पर्शित, मुख में छोड़िए, मुख मंडल में। हरि ओम। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवाय नमः। सर्वांगं स्नानीयं जलं समर्पयामि। समर्पयामि। पूरे शरीर में छोड़ दीजिए भगवान को। अब 4 बार जल भगवान को चरणों में छोड़ना है, ठीक है। हरि ओम। वाद्यं समर्पयामि। अब हाथ में छोड़ना है। हस्तोर्घं समर्पयामि। हाथ में छोड़िए, हाथ में। 4 बार तो छोड़ दीजिए। हाँ, और हाथ में छोड़िए। हस्तोर्घं समर्पयामि। दोनों हाथ। हाँ, 4 बार। 4 बार छोड़ो ना, दोनों 4 बार इधर, 4 बार उधर। श्रीखंड चंदनम दिव्यं गंगांगम सुमनोहरम, विलेपनं सुधाश्रेष्ठं चंदनं यतिगृह्यतां, सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं का। सो गाइस, पूजा होने के बाद फिर लगाया था भोग। सबने मतलब किसी ने 56 भोग लिया, किसी ने कढ़ी चावल लिया, हलवा लिए किसी ने, और किसी ने पुए बनते हैं वो लिए। तो सबने फिर लगाया भोग एक एक करके, सभी के हाथों में था। तो पंडित जी ने सबसे लगवाया था थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे सब बस उसी को ही जो भोग वगैरह उसको लगा रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, लगता है। सो गाइस, फिर भोग लगाने के बाद शुरू हुई परिक्रमा। और गोवर्धन की परिक्रमा पहले सब जो भी जेंट्स लोग थे उन्होंने लगाई थी। उसके बाद फिर लेडीज़ वैसे लगाती नहीं है, बट फिर उन्होंने लगवाई थी, क्योंकि फिर वहाँ कहने लगे पंडित जी और वैसे भी सब कि हम वहाँ भी तो गोवर्धन भी तो जाके परिक्रमा लगाते हैं, तो यहाँ भी लगाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो ऐसी कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिर वहाँ पे जब सब परिक्रमा लगा रहे थे तो वहाँ पे मम्मी, चाची और आंटी सब मतलब जितनी भी लेडीज़ थी, तो वहाँ पे भजन वगैरह गाए, कीर्तन सा कर लिया था छोटा सा। तो मतलब ये माहौल ना जब क्रिएट होता है तो बहुत अच्छा लगता है गाइज़। हमें तो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब अंदर से अलग ही फीलिंग आ रही थी इस फंक्शन की। हाथ जोड़ो, चलो बाद में चलो।
परिक्रमा के साथ आरती करने के लिए तैयार है सभी। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जल्दी कर ली थोड़ा, है ना, क्योंकि अभी कहते हैं ना 7 कोस की परिक्रमा करनी है, सरकार में 4 कोस की परिक्रमा कर पाएंगे। तो ऐसा शीघ्र बढ़ते चलिए, भगवान के दर्शन पाना है तो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हार आर्तिक्यम समर्पयामि, जलेन शीतले जल घुमा दीजिए आरती में, जलेन शीत लेकर हम आरती में हाथ में लेके सो गाइज फिर परिक्रमा होने के बाद सारा मतलब जो पूजा पाठ थी वो सब होने के बाद सब कन्याओं को, जो छोटी लड़कियां थी, उनको सबसे पहले प्रसाद दिया गया। तो ये प्रसाद बनवाया था कढ़ी चावल का, और जो 56 भोग लगाया था, जो प्रसाद वैसा था वो अलग था, वो सबको दिया जा रहा था आगे, मतलब सब रख दिया था यहाँ बांटने में ही। और सबसे पहले कन्याओं को दिया था कढ़ी चावल का, उसके बाद फिर सबको दिया था, सब बड़ों को। तो यहाँ पे जितने बच्चे थे वो सब आ गए थे। ये संजू भैया की लड़की है, और ये दोनों आपको पता ही है मेरी हैं, और भी आगे थे। धीरे धीरे करके फिर सब बच्चों को दिया, और फिर हम सब ने खाया प्रसाद, और उसके बाद फिर हम चले गए थे न्यू कॉलोनी, क्योंकि लेट हो रहा था, तो फटाफट से बस प्रसाद लेके हम निकल गए थे। तो गैस पता है, ये जो मतलब प्रसाद यहाँ बट रहा था, उसके साथ साथ इन्होंने छोड़े थे पटाखे। भाई पटाखे तो इन्होंने गोवर्धन के लिए भी इतने बचा के रखे हुए थे कि उस दिन भी प्रसाद तो यहाँ बट रहा था, और उधर बाहर को जाके ये पटाखे छोड़ रहे थे भैया वगैरह के साथ। और फिर हम आ गए थे न्यू कॉलोनी गाइज। तो जब हम वहाँ पहुँचे थे, ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी थी। और ये हमारी पूरी फैमिली, और हम सब एक साथ ही गोवर्धन करते हैं। यहाँ पे चाची जी जो हैं, पापा से छोटे वाले चाचा, उनके यहाँ पे सब एक साथ गोवर्धन बनाते हैं। सारे बच्चे हैं, और सारे जेंट्स और बच्चे सब परिक्रमा लगा रहे हैं चाची के यहाँ पे। और ये जय है पापा की गोदी में, और हम खड़े हुए थे, सारी घर की लेडीज़ खड़ी हुई थी साइड में, सब आरती कर रहे थे, और सारे जेंट्स परिक्रमा लगा रहे थे यहाँ पे। और जब हम पहुँचे, जैसे आपको बताया कि सब तैयारी हो चुकी थी ऑलरेडी, तो बस जाते ही पूजा स्टार्ट कर दी थी। सब जो शुरू में सारी चीज़ें थी वो ताऊ जी ने मतलब कर दिया था सब कुछ। ये सब जय का नाम दे लेते हैं। जय का है भाई। बोल राधा रानी की, बोल बंसीवारे की, बोल गोवर्धन महाराज की, बोलना गोवर्धन महाराज की वारे की सो गाइज़, ये मैंने फिर ब्लॉग दिया था अपना कल वाला ही कंटिन्यू, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मेरा व्लॉग एडिट नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने यही व्लॉग कंटिन्यू कर लिया था अपना गोवर्धन। और आज भाई दूज है। मैं बस अभी खाना वाना बना के सब कुछ
बच्चों को निला धुला के अभी बस बैठी हूँ। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि फिर स्टार्टिंग हो नहीं पाती है अच्छे से। सो बस अभी बैठे हैं बच्चों को रेडी करके। ये अपना रेडी है, ये अपना खा रहे हैं। दाल मखनी बनाई है गाइस आज मैंने, क्योंकि बच्चों को दाल मखनी चावल बहुत पसंद होते हैं। और ये देखो नहा धो के बस भाई साहब अपना कपड़े गंदे करने में लगे हुए हैं। जय ये देखो इस लड़के को, चावल खा रहे हैं। ये क्या करा, पूरे बेड पे बिखेर दिया यार तुमने। कुन्नू मत बैठा करो बेटा बेड पे आप, तो यहाँ बैठ के मत खाया करो, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाया करो। गाइज मानी हाय बोल दो, हेलो गाइज भी बोल दो। और ये खा रही है प्लेन चावल, क्योंकि मैंने ये जीरा राइस करे थे देसी घी में, तो इसको ऐसी पसंद है, ये दाल डाल के नहीं खाती है ना वानी। अब ये कैसे खा रहे हो आप, ये उल्टा पकड़ के? उल्टी चम्मच से क्यों खा रहे हो बेटा? सही से खाओ। हाँ अच्छे ऐसे, वेरी गुड। और ये देखो ये अपनी लगा हुआ बहन के साथ, ये सब लगे हुए हैं। जय जयू बैठ के खा लो भाई, बैठ के खा लो। तानू इसे सीधा बैठाओ जरा बेटा। फ्रेंड्स अभी तक जब भी ये दोनों साथ बस अभी मोनूदी आने वाली है, तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। ये कोई आए घर पे और हम रेडी ना हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। सो अब हम होते हैं रेडी, बच्चों को कर दिया है, ये भी गए हुए कुछ सामान लेने के लिए, मैंने मंगाया था अभी। तो खाना वगैरह सब रेडी है, अब हम हो जाते हैं रेडी। ये मिलता है आपको रेडी होने के बाद। तो हम हो चुके हैं रेडी, मैंने पहनी है साड़ी है और मोमो भी आ चुकी हैं मामा। और जय भाई गिलास दे दो, नहीं लगना चाहिए मुंह में इसको। तो एक से एक बढ़िया अलग डिमांड्स। खुद वाली मिठाई लाई जो मैंने बनाई। तो अब जल्दी से चलते हैं, करवाते हैं टीका। नहीं सो गाइस यहाँ पे फिर मोनूदी तो जैसे कि आपको पता है गई थी, और फिर भैया और प्रिया भी आ गए थे। तो सबके लिए मैंने फिर समोसे, खाना तो मैंने बना ही रखा था, तो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह मंगा लिए थे बाहर से, समोसे और एक दो चीज़ें और मंगा ली थी। तो बस यहाँ पे बच्चों को वही दिया था, भैया को और मोनूदी को, बच्चों को, वो खा रहे थे सब। और उसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया था अपना भाई दूज। तो पहले बोल दिया कि पहले पेट पूजा, उसके बाद हम और चीज़ें करते हैं। देव आराम से बैठो नो। ऐसे 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 हाँ लेकर आओ और बेटे उसको लेके। और ऐसे भी। अरे सो गाइस यहाँ पे कुन्नू ने स्टार्ट किया था सबसे पहले, जैसे क्योंकि वो उसको गोदी में लेके बैठ गई थी। तो यहाँ फिर वो पूछ रही थी कि मम्मी इस पे टीका लगाऊं क्या। मैंने कहा बेटा अभी आप उसको कर रहे हो एट ए टाइम, तो इस टाइम पे टीका नहीं लगाते। और जैसे ही कुन्नू ने उसे गोला दिया तो भाई साहब अपना खाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा लग रहा था जय इस तरीके से करते हुए। बच्चे की यही तो थोड़ी मतलब मूवमेंट होती हैं, चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं। सो गाइज यहाँ हमारे इस बार का जो भाई दूज था कुछ स्पेशल भी था, क्योंकि हमारे घर में मतलब जितनी बेटियां हैं उतने ही बेटे हो चुके हैं। सो ऐसा नहीं है कि मतलब बेटियां ज़्यादा हैं या बेटे ज़्यादा हैं या कुछ भी। एक होता है ना मतलब एक फेस्टिवल्स पे लगता है कि यार बच्चे सभी होने चाहिए, तो हमारे घर में वो चीज़ें कंप्लीट हैं हर तरीके से। तो यहाँ कुन्नू करी निक्कू का, और फिर उसने छोटे वाले को, ये है प्रिया का दूसरा वाला बेटा जो भी हुआ है। अभी ये 2 मंथ्स का ही हुआ है, शायद 2 मंथ का ही हुआ है, हाँ, या फिर 2 मंथ का होने में थोड़ा टाइम है, ऐसे ही 1-2 दिन का आगे पीछे। तो यहाँ ये इसको कर रही है और कितनी प्यारी लग रही है ना करते हुए दोनों। तो बस यहाँ बच्चों का हो रहा है अपना सेलिब्रेशन, और जय हो जाता है परेशान टीका लगवाने में। गाइज वो टीका ही नहीं लगवाता, और उसको लगवाने के बाद ना इसको थोड़ा एलर्जी है। जहाँ जहाँ इसके टीका लगा होता है वहाँ पर ही इसको रेडिशनेस हो जाता है, रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर उसमें इचिंग होती है। तो फिर मैंने इसका ना टीका थोड़ी देर बाद ही हटा दिया था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, बार बार अपने फेस पे ही हाथ लगा रहा था। तो मैंने इसका टीका साफ़ कर दिया था। अब देव इधर देख, इधर देख।
बस बस ठीक है। देखिए कैसे लेट बात भी कर पा रहा है। अलग ही इसका वो है। लाओ दे दो। अब देर के लगाओ टीका। बस टीका करवा दे सबके इसको। वानी अब देर भी आगे। जय इधर देखो। ओए ओए। सो गाइस बच्चों का होने के बाद फिर शुरू हुआ था हम बड़ों का। तो यहाँ मोनोदी कर रही हैं प्रिया और राजा का। उसके बाद फिर उन्होंने किया था हमारा, और हमने बच्चों को लेके बैठे थे एक साथ। ऐसे ही इनका किया था और इसी तरीके से हमारा हुआ था शुरू। और यहाँ मैं जय को लेके बैठी थी, बट ये लड़का बैठ ही नहीं रहा था। इतना मतलब अब एक्टिव हो गया ये कि ना तो ढंग से बैठ पाता, ना बैठता लड़का, ना बैठने देता। तो इसको अब खड़े होने की रहती है। तो बस ये ना सबकी शक्लें देख रहा था कि हो क्या रहा है आखिरकार ये देखो, ये टीका लगवाता ही नहीं है गाइज। इसको कितना भी हम कोशिश कर लें बट ये नहीं लगवाता है टीका। आपने मेरा जो अहोई वाला व्लॉग है वो भी देखा होगा, तो उसमें भी ये इसी तरीके से करा था। इसने टीका लगवाने ही नहीं दिया था। क्या बात है, इधर रखना फिर। चलो इस वाले से आरती। ये फोटो खींच रही है मेरे। अब सबसे कैमरा इधर है और मेरे फोटो खींच रही है। हाँ बेटा अभी रुको। रुको अभी अंदर रखो फिर आप रोते हो। वो मत खा, ये खा। पापा ये है ऐसी चीजों में खा सकते हैं। पहले गुलाब जामुन रखते हैं। तोती है, बर्फी डाल दी थी लड्डू में, है ना। तोती बना के लाई है घर से बर्फी, घिया की लॉज और लड्डू। और दिखाती हूँ आपको ये गुलाब जामुन जो इन्होंने घर पे बनाए जया जी ने, तो बहुत टेस्टी बनेगा ये सच में। अलग ही उसमें ये जय गाइस। अब हम जा रहे हैं घर पे। वानी कहाँ जा रहा है? घूमी से तो घूमी ही जाना होता है। जा रहे हैं हम घूमी घूमी। मम्मी जा रहे हो आप? मैं तो अलग ही उसमें रहता है जब जाते हैं तो, है बच्ची। सो गाइज हम फिर जा रहे थे घर पे, और क्योंकि जो मेरा भाई है और भाभी है वो फिर उनकी उसी दिन ही फ़्लाइट थी वापस पुणे जाने की, क्योंकि उनकी छुट्टियां भी ओवर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि यार जल्दी जाके फिर उनका भी कर आती हूँ, क्योंकि रात शाम की उनकी फ़्लाइट थी। तो फिर घर आके फिर और भी चीज़ें करनी थी, क्योंकि उसी दिन था मोनोदी की एनिवर्सरी। तो बस उसके बाद फिर हम फटाफट आए थे और अपना सारी चीज़ें करी घर आके। तो वो करवा के हम निकल गए थे कि मोनोदी चली गई थी अपने घर पे, क्योंकि उनकी नंद भी आने वाली थी। ये हमारा सोच चुके हैं जय महाराज बैठे बैठे। हाँ क्या बोल रहे, बोलो। बोलना है कुछ? क्या बोलना है? लो बोलो, हेलो बोलो। हेलो गाइज। बस हम पहुंचने वाले हैं घर पे। और क्या पीना है? नारियल पानी। अब रास्ते में बोलते हुए चलना, ये पीना है, ये खाना है ना। वाह कितने सुंदर फूल है। कहाँ पे? येलो। जय तो सो गया। ये सोने के लिए बैठा था इसलिए शांत था। कह रहे थे ना क्यों बैठा है ये। फूल सुंदर है। फूल तोड़ना है। जय उठा हुआ है, उठे हुए हो जय। सो गाइस हम पहुंच गए थे घर पे, और सबसे पहले मैंने
इन दोनों का टीका ही कर लिया था, क्योंकि मम्मी ने कहा कि लेट तो वैसे भी हो ही गई है, तो अपना सबसे पहले टीका कर दे। तो घर जाके सबसे पहले अपना थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लिया और फिर उसके बाद इनका किया टीका दोनों का। और ये पहले मतलब इनका भाई दोस्त था शादी के बाद। और यहाँ तानू मुझे बहुत परेशान कर रही थी, कभी कुछ। और फिर उसके बाद किया मैंने छोटे वाले भाई का। तो सारी चीज़ें अपना अच्छे से हो गई थी गाइज़। और फिर अच्छे से अपना थोड़ी बहुत देर खा पी के हम आ गए थे घर पे वापस। सो गाइज़ फिर मम्मी के यहाँ करने के बाद, निक्की, अतुल और छोटे वाले भाई का करने के बाद मैं आ गई थी चाची के यहाँ पे, क्योंकि इनके यहाँ मैं 2 बार से आ ही नहीं पा रही थी। क्योंकि उससे पहले शायद 2 बार की बात है, हाँ, क्योंकि उससे पहले थी भाई की शादी और फिर दूसरी बार में ये जय कंसीव था, प्रेगनेंसी थी मेरी, तो इस चक्कर में मैं जा नहीं पाई थी। तो फिर इस बार मैंने सोचा कि यार चली जाती हूँ, वरना चाची और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने ये चाची का बड़ा वाला बेटा है मुकुल, उसका करा, उसके बाद फिर छोटे वाले का किया और अपना फिर खा पी के हम आ गए थे घर पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। मम्मी के यहाँ गई थी, फिर चाची के यहाँ आई, उसके बाद फिर घर गई थी। तो फिर पूरा दिन थकान हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। सो गाइज़ ये हैं मेरे चाचा जी, और ये पूछ रहे थे कि तू कैसे करती है, कैसे नहीं करती, मेरे आ जाएगा ये वो। सारे गाइज़ ये बहुत मजाक करते हैं। तो बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था अच्छा खासा। और ये है मेरी चाची। और मतलब एक होता है ना कि एक एंटरटेनमेंट सा बना ही रहता है जब इनके यहाँ जाती हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। इनको देख कितनी हंसी आ रही थी, ऐसी बातें करते हैं इस तरह, मतलब पूरा वो जो माहौल होता है ना वो ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला हंसने पे मजबूर हो जाता है। सो गाइस हम चल रहे हैं हम घर पे, क्योंकि हो चुका है काफ़ी टाइम। क्या हुआ? हाँ बताओ, क्या कुछ बोलना है आपको? क्या? हेलो बोलो पहले, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। हाँ बनाई थी बढ़िया वाली अपनी जी, हमारे पास सामान है, इससे खरीदते हैं। कैसे बताइए? कैसे बनाई थी जी, बताना जरा मेरे को। अच्छा चला, अभी कुछ नहीं बताएंगे ये, तो हम चुके हैं लेट। चलो बहुत देर हो गई अब तुम्हें, चलो बस अब चलते हैं। तो गाइज़ मैं फिर चाची के यहाँ से वापस आ गई थी घर पे, और यहाँ पे अतुल ने, मेरे जो बड़ा वाला भाई है उसने, और जय की शर्ट हो गई थी सेम। ये मतलब कोइंसिडेंस था ऐसा हमारा कि इसकी और जय की शर्ट सेम हो गई थी। तो मम्मी यहाँ पूछ रही थी कि तूने अपना सामान रख लिया या नहीं सारा, तो क्योंकि ये लेने आ चुके थे क्योंकि इनको काम था तो ये चले गए थे मेरे को छोड़ के। और फिर उसके बाद ये बाद में लेने आए थे, मेरी चाची के यहाँ से आ गई थी। खाना वाना खा के, क्योंकि मोनू दी आई थी तो उनकी नंद भी आई हुई थी, उनका फ़ोन आ गया था तो इसीलिए वो चली गई थी जल्दी। और प्रिया और भैया सब अपना खाना वाना खा के जा चुके हैं। इनको भी मैंने खाना दे दिया है, बच्चों को भी। तो अभी जो घर में थोड़ा बहुत फैल गया उसे कर देती हूँ साफ, 1% कोई आ गया तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी शायद जय सो चुका है, उसे मैं अभी अंदर छोड़ के आई थी दूध पिला के। तो बस अब थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, फिर अपना बैठ के थोड़ी बहुत रील्स बनाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल है तो ये तो बनता है गाइज। तो अभी बस थोड़ा सा काम करते हैं, फिर अपना थोड़ा वो अपने आप को पैम्पर करते हैं और फिर मिलता है अभी थोड़ी देर बाद। सो गाइज अब आ गए हैं बुआ के यहाँ पे, क्योंकि आज है मोनू दी की एनिवर्सरी। अभी जितनी बड़ी होती जा रही है ना, किल होती जा रही है। पहले ही ठीक थी, तभी ठीक रहते हैं बच्चे, वो सही है। अब ये नहीं आते, देखो यहाँ आए हैं। ओए ओए बाबू खेल, इसको जय के साथ खेल लो, जाओ। देखो जय को ये बच्चों का चल रहा है खाना। पेट भरा नहीं भरा तुम्हारा, या भी रह गए भूखे? नहीं अभी तक एक ही थी, तो खा लो ना। 15-20 रह जाएंगी। मिला क्या मिल के चलेगा काम? नहीं चलो हैप्पी
हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी दी एंड जिया जी, एनिवर्सरी टू यू। तानो हट जाओ सामने से। ओहो ओहो मेरे को तो खिला दो निक्की। शर्म आ रही है, ऐसे पीना ही है, मैं खुद ही खा लूंगी। सो गाइस फिर केक कट के करने के बाद हम आ गए थे घर पे, क्योंकि पूरा दिन इतना मतलब बिज़ी रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। सो वीडियो यहाँ होती है मेरी एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइस वेरी मच। सो गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो कि आपको पूरी वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस बाय, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।